हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ टैक्सेशन इन शेयर मार्केट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बाइफरकेट कर देते हैं कि आपको कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल पे कैसे टैक्स लग सकता है। तो मतलब ये वैसे ट्रेडिंग स्टाइल पे भी नहीं है, मतलब ये बाइफरकेशन हम कर सकते हैं एज पर टैक्स कैसे लग सकता है उस पे। तो एक तो कैपिटल गेंस पे टैक्स लग सकता है, स्पेकुलेटेड बिजनेस इनकम और नॉन स्पेकुलेटेड बिजनेस इनकम। इनको हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आते हैं कैपिटल गेंस पे। तो पहले जान लेते हैं कि कैपिटल गेंस क्या होता है। अगर आपने इक्विटी में डिलीवरी में अगर शेयर लिए और उसको आप सेल करते हो, तो उस पे आपको कैपिटल गेंस लगेगा। तो अगर ये आप वो शेयर कैश में जो लिए हैं, मतलब आपके जो डीमैट में आए हैं, उनको अगर 1 साल के अंदर अगर सेल कर देते हो तो उस पे 15% टैक्स लगेगा, कैपिटल गेंस टैक्स लगेगा, जिसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स कहते हैं। और अगर आप 1 साल होल्ड करने के बाद लॉन्ग अगर सेल कर देते हो तो उसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स कहेंगे। तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स 10% है। ये दोनों आपको कैपिटल गेंस आपको कैसे बाइफरकेट कर सकते हो। आप इसको एज एन इंडिविजुअल टैक्स स्लैब में भी ले सकते हो, नहीं तो इसको आप एज अ बिजनेस इनकम में भी दिखा सकते हो। ये आप गवर्नमेंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आप पे छोड़ा है कि आपको कौन सा चूज़ करना है। एज पर दिस सर्कुलर ये मैंने यहाँ पे लिखा है। इंडिविजुअल कैन डिसाइड ऑन हिज ओन टू आइदर शो हिज स्टॉक इन्वेस्टमेंट एज कैपिटल गेन्स और एज अ बिजनेस इनकम trading irrespective of their period or holding listed shares and securities, whatever is stance once taken, the taxpayer will have to continue with the same in the subsequent years। ये सर्कुलर नंबर 6 है 2016 का। तो आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हो। इससे आगे इसको और आगे कैपिटल गेंस को जानते हैं। तो अगर आपका टैक्स स्लैब आप 3 लाख के अंडर आपका प्रॉफिट है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कुछ भी हो, अगर वो 3 लाख है दोनों मिला के भी, तो आपको ज़ीरो टैक्स देना पड़ेगा। ये शॉर्ट टर्म पे भी लगता है और लॉन्ग टर्म भी में भी एप्लीकेबल है। तो आपका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस अगर 3 लाख तक है तो आपको ज़ीरो टैक्स देना है। बाद में एज पर सेक्शन 12A अगर आपका 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस है तो वो भी आपको उस पर भी टैक्स नहीं देना। और जो 1 लाख के ऊपर बनेगा उस पर ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो इस हिसाब से आपके 1 लाख तक 4 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में टैक्स ज़ीरो टैक्स लगेगा। इसको आप और भी इसमें बेनिफिट्स वो ये हो सकता है कि 87A और 80C में कुछ रिडक्शंस मिलते हैं। तो वो को कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो 87A शायद आपको अगर आपके सैलरी का पार्ट आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर देते हो तो टैक्स में रिबेट मिल जाता है। अप टू 5,12,000 रिबेट मिलता है। और 7 लाख तक आपकी अगर इनकम स्लैब है तो आपको 25,000 तक का रिबेट मिलेगा। और 80C में शायद अब ये एप्लीकेबल पिछले बजट में इसको रिमूव किया गया था। पर एस 80C में पहले अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस कुछ लेते हैं तो उसका भी आपको रिबेट मिलता था। सीट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर परचेज। और एक इसमें ये भी कैपिटल गेंस में फ़ायदा हो सकता है अगर आपका अपने अगर इक्विटी सेल की और जो आप प्रॉफिट इक्विटीज़ में मिलता है वो अगर आप डायरेक्टली निकाल के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो कि रेजिडेंशियल होनी चाहिए। तो वो एक तो प्रॉपर्टी आपके 1 साल पहले तक आपने परचेज़ की होनी चाहिए, नहीं तो 2 साल तक
इक्विटी सेल करने के 2 साल के अंदर अगर आपने प्रॉपर्टी बाय की तो उस पे भी ज़ीरो कैपिटल गेंस टैक्स लगेगा। ये शायद मुझे लगता है कि ये करोर्स में भी अगर आप ऐसे प्रॉपर्टी बाय कर लेते हो तो इस पे कैपिटल गेंस नहीं लगेगा। तो आप ये ज़रूर चेक कीजिएगा श्योरिटी के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं जो कि स्पेकुलेटेड बिजनेस इनकम है। तो स्पेकुलेटेड बिजनेस इनकम क्या है, इसको हम ज़रा जान लेते हैं। एज पर सेक्शन 43(5) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय ट्रेडिंग इक्विटी स्टॉक्स ऑन इंट्राडे और नॉन डिलीवरीज इन कैटेगरी, मतलब जो कि आपने इंट्राडे में जो भी ट्रेडिंग करके जो प्रॉफिट कमाया है उसे हम स्पेकुलेटेड बिजनेस इनकम कहेंगे। और जो अगर आप करेंसी में भी ट्रेडिंग करते हो तो भी आपको वो ट्रेडिंग भी स्पेकुलेटेड इनकम ही बोला जाएगा। इसका लास्ट पॉइंट पढ़िए, अनलेस यू आर यूजिंग करेंसी डेरिवेटिव्स टू हेज। ये आप मेरे हिसाब से ये आप नहीं कर सकते। ये जो कंपनियां जिनको पेमेंट डॉलर में आता है वही यूज़ कर सकते हैं। ये क्लाउज लगता है। मतलब इसका क्या, अगर टीसीएस को अपने पेमेंट्स यूएस डॉलर में लेने हैं और टीसीएस पेमेंट में यूएस डॉलर में लेगी, पर टीसीएस को ये एट बैक ऑफ द माइंड उनको टेंशन ये रहेगी कि अगर डॉलर यहाँ से गिरेगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो पुट बाय करके रखेंगे। तो उनको स्पेकुलेटेड बिजनेस इनकम में उसको नहीं डालेंगे, तो वो एज बिजनेस इनकम में उसमें डाल सकते हैं टीसीएस वाले। ऐसे और भी बिज़नेस में ये हेज करने का टेक्निक रहता है, तो ये मुझे इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल नहीं लगता। तो इसको स्पेकुलेटेड बिजनेस इनकम ये इंट्राडे पे और करेंसी ट्रेडिंग पे लगता है। इसको हम एज बिजनेस स्लैब में ही इंक्लूड करेंगे, जो कि एज पर बिजनेस या इंडिविजुअल टैक्स स्लैब के हिसाब से एज अ बिजनेस इनकम काउंट होगा। और आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं इसको स्पेकुलेटेड में डालने का और नॉन स्पेकुलेशन के डिफरेंशिएशन हम आगे जाके देखेंगे। तो इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इसको एज अ बिजनेस इनकम गवर्नमेंट में रिकॉग्नाइज किया गया है, कैटेगराइज्ड अंडर नॉन स्पेकुलेटिव इनकम एज पर सेक्शन 43(5). तो यहाँ पे आप टैक्स स्लैब देख सकते हो कि अप टू 3 लाख ज़ीरो टैक्स है, 3 से 6 लाख तक 5% है। टैक्स रिबेट 87A के अंडर भी आपको मिलता है, और 6 से 9 लाख तक 10% है। उसके ऊपर 9% से 9 लाख से 12 लाख तक 15% टैक्स लगता है, और 12 लाख से 15 लाख तक 20% और अबाव 15 लाख 30% लगता है। ये बिज़नेस इनकम में भी यही रेट लगता है। और इसके ऊपर आपको अगर आप मुझे लगता है 50 लाख के ऊपर आपका इसके ऊपर 4% सरचार्ज भी लगेगा, तो वो नियरली 40% तक आपका टैक्स आता है। तो अब हम देखते हैं प्रोज, मतलब फ़ायदे और नुकसान। अगर आप अपना इनकम एज एन इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल नहीं तो बिज़नेस इनकम के हिसाब से दिखाते हो तो क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। अगर आप बिज़नेस, पहले तो लो टैक्स दोनों ही मामलों में एप्लीकेबल रहेगा कि आपको 3 लाख तक ज़ीरो टैक्स है। वो सेम विथ बिज़नेस इनकम भी है। आप अगर आपका बिज़नेस इनकम कंसिडर करते हो तो आपको एक्सपेंस क्लेम करने को मिलेंगे और डिडक्शन क्लेम करने को मिलेगा एज एन बिजनेस एक्सपेंस। सो इसमें क्या कंसिडर कर सकते हो आप, तो इसमें ब्रोकरेज चार्जेस, एसटीटी, अदर स्टैट्यूटरी टैक्सेस, ट्रेडिंग, इंटरनेट का बिल, फ़ोन का बिल, न्यूज़पेपर, बुक्स, कंप्यूटर्स, फ़ोन आपने अगर लिया है, टैबलेट लिया है, तो रिपोर्ट्स, एडवाइजरी, जो कुछ भी आपका खर्चा ट्रेडिंग में है वो आप सब एज अ डिडक्शन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो।
और वही अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप एसटीटी क्लेम नहीं कर सकते, बस आपके जो ट्रेडिंग ब्रोकरेज चार्जेस है वही आप क्लेम कर सकते हो, और शायद जीएसटी क्लेम कर सकते हो। और एक फ़ायदा बिज़नेस इनकम कंसिडर करने में ये है कि आप अपने जो लॉस है उसको अदर प्रॉफिट के दूसरे प्रॉफिट के साथ ऑफसेट कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर रेंट में से इनकम आया या नहीं तो प्रॉपर्टी सेल से कुछ इनकम आया, उसको आप ऑफसेट कर सकते हो। और अगर आप बिज़नेस इनकम में क्लेम करने से ये भी फ़ायदा है कि आप एफएनओ में अगर आपका लॉस हुआ 1 साल, तो उस लॉस को आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब आपका अगर इस साल 4 लाख का लॉस हुआ तो आप अगले साल आपने 8 लाख का प्रॉफिट बनाया, तो उसमें से आप ये 4 लाख माइनस कर सकते हो, और ऐसा आप इसको वो 4 लाख का लॉस का क्लेम लॉस को 8 साल तक कैरी कर सकते हो अगर आपने ये टाइम पे इनकम टैक्स फाइल किया रहेगा तो। और यही अगर आपने स्पेकुलेट ये नॉन स्पेकुलेटेड में 8 साल तक है, और यही अगर आप स्पेकुलेटेड बिजनेस इनकम में अगर आपने लॉस लिया है तो उस लॉस को आप 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये यहाँ पे मैंने आगे लिखा हुआ है 4 years टिल द रिटर्न इज़ फाइल्ड इफ़ द रिटर्न इज़ फाइल्ड ऑन टाइम। ये स्पेकुलेटिव बिजनेस मतलब इंट्राडे में अगर आपने कुछ प्रॉफिट लॉस किया तो उसको आप 4 साल तक ऑफसेट कर सकते हो। और अगर आपने स्पेकुलेटेड में जो लॉस किया है वो आप स्पेकुलेटेड में जो गेन किया है उसके साथ ही ऑफसेट कर सकते हो। और नॉन स्पेकुलेटेड में आप स्पेकुलेटेड के साथ भी, और नॉन स्पेकुलेटेड में आप नॉन स्पेकुलेटेड के साथ ही ऑफसेट कर सकते हो। बस डिफरेंस 8 years और 4 years, और ये स्पेकुलेटेड के साथ ही ऑफसेट होता है। एफएनओ में जो कि नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम है उसको आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो इसके कॉन्स क्या है, तो ये बिज़नेस इनकम फाइल करने के जो नुकसान क्या हुए हैं, तो पोटेंशियल हाई टैक्स रेट लग सकता है, जो कि मैंने आपको आगे भी बताया था कि आपको मैक्सिमम टैक्स 30% और उसके ऊपर सरचार्ज जो कि लगभग 40% तक जा सकता है। और बाद में इसमें जो आईटीआर फाइल करना रहता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, जो कि आईटीआर 3 फॉर्म फाइल करना रहता है आपको अगर आप बिज़नेस इनकम क्लेम करते हो। तो ये इसके लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, और इसमें अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको सीए से ऑडिट भी कराना पड़ेगा अपने रिपोर्ट्स। तो ये है थोड़े कॉन्स गेंस की, और लॉन्ग टर्म में भी कैपिटल गेंस की तो आपको को ज़ीरो कैपिटल गेंस टैक्स देना पड़ेगा। मतलब जो आप अगर 3 लाख तक कुछ भी इक्विटी में प्रॉफिट करते हो उस पर कुछ आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत लोगों को मालूम नहीं रहता है, और वो इंट्राडे करते हैं, ऑप्शंस करते हैं, ऑप्शन सेल करते हैं। पहले मेरी सजेशंस उनको ये रहेगी, सजेशन नहीं ये है कि मेरे हिसाब से मेरी थिंकिंग ये है कि जो मैं मुझसे उस वो मेरे हिसाब से आप मुझको ऑप्शंस बाय सेल इंट्राडे में ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ज़्यादा पोजीशन मैनेज करनी पड़ती है, कैपिटल वैसे संभालना पड़ता है, तो वो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है वर्सेस डायरेक्ट इक्विटी ट्रेडिंग। मतलब जब तक मैंने ये डिसाइड किया है मेरे पोर्टफोलियो में तो कि जब तक मैं ये 3 लाख का प्रॉफिट हिट नहीं करूँगा तब तक मैं एफएनओ नहीं करूँगा।
मैं एफ उसी टाइम करूँगा जब मुझे लगेगा कि इक्विटी से पैसे नहीं बन सकते। तो इसी को मैं आगे कंटिन्यू करते हुए ये और एक आपके लिए ऑप्शन अच्छा है, ये है कि आप जो गवर्नमेंट के पेंशन स्कीम्स है जैसे कि अटल पेंशन योजना कुछ है, उसमें आपको टैक्स नहीं लगता और 8% का कुछ रिटर्न्स पे मिलता है। तो उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो भी आपको कुछ रिटर्न्स अच्छा आएगी और टैक्स भी नहीं लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो और कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ट्रेडिंग और फाइनेंस के बारे में ही वीडियो बनाता हूँ और जो एक्सपीरियंस भी इससे शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।